Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your bio teacher, class 9. Now we are going to start our 12th lecture, chapter number 4, cells and tissue, and the topic is ribosomes. हमने सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ा था, जिसमें सबसे पहले हमने बात की थी न्यूक्लियस की। अब नेक्स्ट है हमारे पास राइबोसोम्स। सबसे पहले राइबोसोम्स के बारे में देखते हैं कि राइबोसोम्स होता है क्या। राइबोसोम्स आर टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, यानी कि छोटे दानेदार साख्तें हैं, ये स्ट्रक्चर हैं। ये इसकी सिंपल क्या थी डेफिनेशन। अब नेक्स्ट इसकी हमने लोकेशन की बात करना है कि राइबोसोम्स कहाँ पे लोकेटेड होते हैं। दैट आर एदर फ्लोटिंग फ्रीली इन साइटोप्लाज्म और आर बाउंड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। या तो ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये क्या होते हैं, अटैच होते हैं। तो स्टूडेंट्स आप डायग्राम में भी दे सकते हैं, ये साइटोप्लाज्म है, या तो ये इसमें फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं और ये आपको क्या दिखा हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या ये इसके साथ क्या हुए होते हैं, अटैच हुए होते हैं। यहाँ से आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डायग्राम भी देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये स्मूथ है, ये रफ है, ये छोटे छोटे से जो से ग्रैनुलर स्ट्रक्चर हैं, ये या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं या ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स इसकी क्या हो गई है, लोकेशन। अब नेक्स्ट है इसकी कंपोजिशन। ईच राइबोसोम इज मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए। अब राइबोसोम्स में 50% अगर राइबोसोमल आरएनए है तो 50% क्या होती है, प्रोटीन। तो ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, राइबोसोम्स। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी ये क्या हो गई है, कंपोजिशन। राइबोसोम्स आर नॉट बाउंड बाय मेम्ब्रेन। राइबोसोम्स क्या होते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडिंग ऑर्गेनेलिज होते हैं। यानी कि कुछ ऑर्गेनेलिज मेम्ब्रेन सिंगल होती हैं, कुछ डबल होती है और कुछ क्या होती है, नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिज होती हैं। जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज होती हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स, इसके अलावा यूकैरियोटिक में नॉन मेम्ब्रेन भी होते हैं, सिंगल भी होते हैं और डबल भी होती हैं। यानी कि यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर स्लाइटली लार्जर देन प्रोकैरियोटिक वंस। नेक्स्ट इसका है फंक्शन। अब राइबोसोम्स में क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। यानी कि हम इसको कह सकते हैं राइबोसोम इज़ द फैक्ट्री ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू सेल्स। और प्रोटीन किसके लिए ज़रूरी होती है, सेल्स के लिए। सो लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड थ्रू आउट दी सेल्स। यानी कि जितनी भी प्रोटीन्स बनती है वो कहाँ से बनती है, राइबोसोम से बनती है। अब राइबोसोम्स का अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो राइबोसोम्स को 2 स्मॉलर सब यूनिट्स में ये क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। एक लार्जर सब यूनिट होता है, एक स्मॉलर सब यूनिट होता है। जब प्रोटीन बननी होती है तभी दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं। व्हेन अ राइबोसोम इज़ नॉट वर्किंग, लेकिन जब राइबोसोम्स नहीं काम कर रहे होते तो इट डिसअसेंबल्स इनटू अ 2 स्मॉलर यूनिट्स। तो ये असेंबल्स का मतलब क्या होता है, इकट्ठे हो जाना। डिसअसेंबल्स का मतलब क्या होता है कि जब राइबोसोम्स काम नहीं कर रहे होते तो ये 2 स्मॉलर सब यूनिट्स में टूट जाते हैं, यानी कि अलग हो जाते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर इसका क्या है, माइटोकॉन्ड्रियन। अब हमने इसका बताना है ये कैसे स्ट्रक्चर होते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि इसमें कितनी मेम्ब्रेन होंगी, डबल होंगी। डबल मेम्ब्रेन है तो यानी कि किस में प्रेजेंट होंगे, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होंगे। नॉन मेम्ब्रेन किस में होते हैं, प्रोकैरियोट्स, यानी कि जितने भी बैक्टीरिया है। इसलिए ये क्या डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर हैं, तो ये किस में प्रेजेंट है, यूकैरियोट्स में। अब इसका ये देखें ये कौन सा सेंटर है, क्या इसका फंक्शन ये सेल में रोल प्ले कर रहा है। दीज आर द साइड ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो सा प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड आर द मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर। इसको सेल का मेजर पावर हाउस सेल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसने क्या प्रोड्यूस करवानी होती है, एनर्जी। हमने राइबोसोम्स की बात की थी तो वो क्या सिंथेसिस करवाता है, प्रोटीन की। लेकिन ये क्या करवा रहा है, एंड आर द मेजर प्रोडक्शन एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर है, ठीक है। अब इसकी डबल मेम्ब्रेन है, यानी कि एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन होगी और एक इनर मेम्ब्रेन होगी। आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रियन, यानी कि इसका सिंगुलर क्या है, माइटोकॉन्ड्रियन, और प्लूरल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। इसका जो सी आउटर मेम्ब्रेन होगी वो क्या होगी, स्मूथ होगी, जबकि इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग्स होंगी, यानी कि ये अंदर की तरफ फोल्ड हुई होंगी। आप ये डायग्राम में भी देख सकते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी।
इन फोल्डिंग्स को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। इसके अलावा इसमें क्या होता है, फ्लूइड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, यानी कि इन दी इनर माइटोकॉन्ड्रियल, इसको फ्लूइड भी बोल सकते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। अब जब हम इन फोल्डिंग्स को मतलब कि खोल के रखेंगे तो इनका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा, यानी कि जो सा इनर मेम्ब्रेन का ये जो सा इन फोल्डिंग्स हुई हैं, जब हम इनको खोलेंगे तो इनका सरफेस एरिया भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। दिस सर्व्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द इनर मेम्ब्रेन ऑन विच मेम्ब्रेन बाउंड रिएक्शंस कैन टेक प्लेस। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना ही डीएनए होता है और इसके पास अपने ही राइबोसोम्स होते हैं। द राइबोसोम्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया are more similar to bacterial ribosomes than to eukaryotic ribosomes। माइटोकॉन्ड्रिया का जो सा राइबोसोम्स होता है वो सबसे ज़्यादा सिमिलर किससे होता है, बैक्टीरियल राइबोसोम्स यानी कि प्रोकैरियोट से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से याद करना है और इनको कॉपी पे लिखना है। ये था हमारा आज का लेसन। ओके, अल्लाह हाफिज़।